वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी हमने बढ़िया-सा वर्कआउट किया है। अभी हमारा योगा वर्कआउट हुआ है, पूरी एनर्जी के साथ हमने वर्कआउट किया है, स्ट्रेचिंग की है, उसके बाद शेक लिया है और अभी हमारा टाइम है अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन देने का। अभी हमारा टाइम है अपनी कुछ नॉलेज को अपग्रेड करने का। सो उसके लिए हम रोज एक टॉपिक पे बात करते हैं, रोज एक नई जानकारी लेते हैं और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने जो हमारा कैमरा है उसको ऑन करना है। कैमरा ऑन करके बैठेंगे, हमारा माइंडसेट चेंज होगा। हम एक नए तरीके की सोच जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो जिनके भी कैमरास ऑफ हैं वो कैमरास ऑन करिए। स्पेशली वो लोग जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, जो फ्रंट पेज पे है, पहले पेज पे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहे हो। सो आप अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिए और एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जॉइन किए हुए। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से हम अपनी सेहत को अच्छा और अच्छी सेहत, अच्छी फिटनेस को लगातार मेंटेन कर सकते हैं। इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने हमें गाइड किया कि आपको अपने लाइफ में, अपने लाइफ़स्टाइल में और खाने-पीने में चेंजेस करने हैं। सो हमने वैसे ही करना शुरू किया और जैसे-जैसे चेंजेस हुए, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया। सो पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए, जैसे-जैसे न्यूट्रिशन हमारी डाइट में ऐड हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वेट कम हुआ है, वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने वज़न बढ़ाया है, 25 किलो वज़न बढ़ा है, डाइजेशन अच्छा हुआ है, ग्रोथ अच्छी हो रही है और यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़, बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़ती है। ये सिर्फ इस सिस्टम और इस कम्युनिटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमारे सीनियर कोचेज़ की गाइडेंस की वजह से हम लगातार अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं। सो आज हमने बात करनी है अनीमिया के बारे में। अनीमिया का मतलब क्या होता है? अनीमिया क्यों होता है? क्या कारण है? और उसको ठीक कैसे रख सकते हैं? बहुत सिंपल से क्वेश्चन, क्या है? कैसे होता है? क्या सिम्पटम्स होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये अनीमिया है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? खाना-पीना बदलकर और अपने डाइट को बदलकर हम इसको कैसे ठीक रख सकते हैं? तो अगर हम थोड़ी-सी नॉलेज की बात करें, अगर हम थोड़ा-सा फैक्ट्स और लोगों के बारे में जो सर्वेज होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो पिछले 20-25 सालों में ना अनीमिया जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, स्पेशली इंडिया में। बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है अनीमिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पर इंडिया में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये डब्ल्यूएचओ की और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 50% जो फीमेल्स हैं और 30% जो मेल्स हैं, अनीमिया के शिकार हैं। ब्लड की कमी है, अनीमिया मतलब आपके शरीर में ब्लड की कमी होना। बच्चों में है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में है और ये बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। और इसके जो मेन रीज़न है, वो सिंपल है, हमारा खाना-पीना, डाइट में हमारा पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। अब कौन-सा न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बनता है, वो ना तो हमें पता है हमारा ब्लड किस-किस चीज़ से बनता है, हमें सिर्फ़ आयरन पता है। एक आयरन के बारे में सब जानते हैं सभी? येस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। आयरन के बारे में पता है सभी को, आयरन से हमारा ब्लड बनता है। एक चीज़ तो हमें पता है, भई छोटे बच्चों को भी पता है, ब्लड के लिए हमारा आयरन बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें और हैं, कुछ न्यूट्रिशन और है, जिससे हमारा ब्लड बनता है और हमारा जो आयरन की डेफ़िशिएंसी है या अनीमिया जैसी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है, तो कुछ न्यूट्रिशन और है, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और विटामिन सी। ये कुछ न्यूट्रिशन है, ये विटामिन्स हैं, फॉलिक एसिड है, आयरन है, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स।
ये दोनों चीज़ें चाहिए हमारे शरीर में ब्लड को पूरा करने के लिए। प्रॉपर हमारा ब्लड जो है, जितना हमारे शरीर में होना चाहिए, उतना बने। तो ये अगर डाइट में इस चीज़ की कमी आएगी, तो ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाएगी, आयरन की कमी होनी शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे, धीरे अनीमिया की तरफ जो है, वो बढ़ने लगते हैं। अनीमिया बीमारी है, कंडीशन है, जहाँ पे आपके शरीर में ब्लड कम बनता है और इसके मेन रीज़न है, पहला सबसे बड़ा रीज़न है न्यूट्रिशन की कमी होना, पोषण की कमी होना। हमारी डाइट से जब पोषण पूरा नहीं मिलता है, अनीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड हमारी डाइट में बढ़ता जा रहा है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर को खराब कर रहा है और तीसरा, शरीर में आयरन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होता। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। आयरन जब हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं, तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी और अनीमिया जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी। अब क्यों नहीं हो रहा है एब्ज़ॉर्ब हमारे शरीर में, लग क्यों नहीं रहा है आयरन? उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, मेटाबॉलिज़्म स्लो हो सकता है। खाने के बाद अगर आप चाय-कॉफ़ी पीते हैं, आयरन आपके शरीर में नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा चाय-कॉफ़ी पीते हैं, अनीमिया का रिस्क बढ़ता है और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अनीमिया हो सकता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके अनीमिया के साथ। तो अनीमिया आपका लाइफ़स्टाइल और जब आपका पोषण इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है, तब ये होने का रिस्क बढ़ जाता है और हमें हमेशा सिम्पटम से पता चल जाता है। हमारा शरीर हमें बार-बार सिम्पटम्स और सिग्नल्स देता है, किस तरह से हम अनीमिया को ठीक रख सकते हैं या पता चल जाएगा आपको कि यार ये हो रहा है। अनीमिया का ये सिम्पटम हो सकता है, चेक करना है हमें। तो कुछ जो शुरू-शुरू में जो कुछ सिम्पटम्स आते हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक तो सबसे पहला, हमेशा थकावट महसूस होना, बहुत ज़्यादा फटीग रहना, ये आपका अनीमिया का सिम्पटम है। बहुत कमज़ोरी होना, कभी-कभी चक्कर आना, ये अनीमिया का सिम्पटम है। स्किन पे पीलापन या फिर हल्का-हल्का फीका-सा पड़ जाना, आपकी स्किन में पीलापन सा आना, ये अनीमिया का सिम्पटम है, एक लक्षण है अनीमिया का। हार्ट बीट का तेज होना, जिसको पाल्पिटेशन भी बोलते हैं हम। हार्ट बीट, धड़कन आपकी अगर तेज है, पल्स आपकी अगर तेज है, अनीमिया का सिम्पटम हो सकता है। ठंड बहुत लगना, आपके हाथों और पैरों में अगर ठंड ज़्यादा लग रही है, अनीमिया का सिम्पटम है और अगर साँस फूलती है, पल्स तेज है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, धड़कन तेज हो जाती है और फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, सांस फूलने लगती है, ये अनीमिया का सिम्पटम है और बाल झड़ना और नाखून टूटना अगेन ये आपके अनीमिया के सिम्पटम्स हैं, हेयर फॉल, नाखून बहुत जल्दी टूटना, बीच में क्रैक हो जाना, ये भी अनीमिया की वजह से होता है और आपका कंसंट्रेशन ना बनना, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने में फ़ोकस नहीं है, दिमाग जो है वो हमेशा सोच में डूबा रहता है। सोचते रहते हैं करें या ना करें। जब आप लंबा सोचते हैं इसका मतलब आप उस काम को करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब आपके ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ये समझें कि शायद मेरा ध्यान नहीं था इसलिए नहीं हुआ। ये आपके अंदर पोषण की कमी की वजह से अनीमिया का एक सिम्पटम है, जिसमें आप काम को करने के टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाता है, फ़ोकस नहीं बन पाता है। ये अंदर आपका एक हेल्थ चैलेंज है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सो अनीमिया क्या है? अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो अनीमिया का मतलब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उसकी कमी हो रही है। 2 तरीके के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड और व्हाइट, 2 तरीके के। व्हाइट हमने बात की थी, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। बाहर से कोई खतरा ना आए, वो डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे क्या हैं? उनकी वजह से ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, आपका जो न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें ब्लड के साथ ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करती हैं। और अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए,
मतलब एक आर्मी जिसमें हमारे सोल्जर्स कम हो जाएँ, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और सिंपल भाषा में कहें तो शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। सो ये क्या है? हमारे शरीर में जब हमारे रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, अनीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है और रेड ब्लड सेल्स जो हैं, हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रेड दिखते हैं, उनके अंदर होता है। ये जितने रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से बनते हैं और ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड में साथ में ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है। ऑक्सीजन को साथ में कैरी करके चलता है। एक तरह का ये प्रोटीन है, जिससे आपके शरीर में ब्लड के साथ-साथ ऑक्सीजन भी ट्रैवल करती है। तो हीमोग्लोबिन हमारे खून का लाल रंग जो है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड जो हमें रेड-रेड दिखता है, वो रेड कलर जो है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर दिखता है। और रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? आपके खून के आपके जो एक तरह से जो खून है, उसके जो सेल होते हैं, उन सेल्स को ऑक्सीजन को लंग्स से, फेफड़ों से लेके हर हिस्से तक पहुंचाना और उसके बाद वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस फेफड़ों तक पहुंचाना। ये रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। आरबीसी जिसको बोलते हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वो फेफड़ों से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन को इकट्ठा करते हैं, पूरे शरीर में हर सेल तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं और फिर वापस फेफड़ों के पास पहुंचा देते हैं, इसको दोबारा से फिल्टर कर दो। इस तरीके से आपका ये काम होता है और ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचती है आपके रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और अगर यहाँ पे आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, स्पेशली आयरन की, तो आपका ब्लड जो है, ब्लड का जो लेवल है, वो धीरे-धीरे-धीरे कम होने लगता है। ब्लड का लेवल मतलब रेड ब्लड सेल्स आपके कम होने लगते हैं। आयरन एक मिनरल है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है और अगर आयरन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो आपके रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाएँगे और अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, तो अनीमिया की सिचुएशन आने लगेगी। आपके शरीर में हर चीज़ की जो कमी है और जो आपके बड़े-बड़े बीमारियों के खतरे हैं, रिस्क हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं, वापस से होने लगेंगी। और इंडिया में 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अनीमिया की प्रॉब्लम है। वो उनका अपने सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं। अगर थकावट हो रही है, तो वो सोचते हैं सबको हो रहा है, हमें भी हो रहा है, नॉर्मल है। अपने शरीर के सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जब जानकारी या नॉलेज मिलती है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो नेगेटिव बातों की तरफ ये कोई गलती नहीं है। ह्यूमन माइंड ऐसे ही ट्रेन हुआ है। 80% नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे ब्रेन में। सिर्फ 20% पॉजिटिव आते हैं और अगर हम 20% पॉजिटिव को पकड़ लें, हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो अनीमिया सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जब भी खून की कमी होती है, जब भी रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, हम सब क्या करते हैं, आयरन की कमी है, आयरन देना शुरू कर दो। आयरन का सिरप ले आओ, आयरन की टैबलेट्स ले आओ, ये सारी चीज़ें करने। सिर्फ आयरन की कमी से अनीमिया नहीं होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन और होता है, जो बहुत ज़रूरी है आपके ब्लड सेल्स के लिए। वो कौन से हैं? विटामिन बी 12 आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। फीमेल्स में, मेल्स में विटामिन बी 12 की कमी बहुत हो रही है। आजकल डॉक्टर्स ये चेक करवाने को बोलते हैं, विटामिन बी 12 चेक करिए, फॉलिक एसिड चेक करिए, क्योंकि इनकी वजह से बड़ी बीमारियां हो रही हैं या ब्लड लॉस की वजह से ये आपके जो अंदर का न्यूट्रिशन है, ये पूरा नहीं होता है। तो सिर्फ एक आयरन का सप्लीमेंट लेने से अनीमिया ठीक नहीं होगा। हमें पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों और हमारे शरीर में ब्लड दोबारा से बनना शुरू हो जाए। चाय कॉफी जो पीते हैं, हम क्यों मना करते हैं? उसका एक रीज़न है, कम पीजिए।
ना पीजिए, उसका एक रीज़न है। मना करने का मतलब आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, मना नहीं है। उसको रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्योंकि चाय-कॉफ़ी की वजह से ही आपके जो शरीर में जो आपका आयरन है, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, लगता ही नहीं है। क्योंकि चाय में होता है टैनिस और आपके जो कॉफ़ी में होता है, उसमें जो कैफ़ीन की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। कॉफ़ी के 1 मग कप में बहुत ज़्यादा 700-800 एमजी जो है कैफ़ीन हो सकती है। तो आपके शरीर में टेनिस और कैफ़ीन अगर ज़्यादा है, एक छोटी क्वांटिटी में हो तो वो हेल्प करता है। एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा है, बार-बार पीते हैं, तो आपके जो शरीर में आयरन है, वो लगता नहीं है। 50% तक उसकी एब्ज़ॉर्प्शन होना कम हो जाता है। तो आयरन रिच डाइट खाने से और पूरा न्यूट्रिशन लेने से आपको फ़ायदा होगा। चाय-कॉफ़ी आपको नुकसान करती है और मोस्टली 80 टू 90% लोग जो हैं, कभी खाने के बाद, कभी दिन में 3 से 4 बार चाय-कॉफ़ी लेते हैं। देखिए, एक ना लॉ है इकोनॉमिक्स का लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होती है, तो वो नुकसान करती है। चाहे वो कुछ भी है, अगर वो एक्सेस में है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपको नुकसान करती है। तो जब हम बहुत एक्सेस में चाय-कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा हम उसका कंज़म्पशन करते हैं, तो हमारे शरीर में आयरन जो है, वो एब्ज़ॉर्ब होना धीरे-धीरे कम हो जाता है। फिर अनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो है, वो बढ़ने लगती है। अब एक और चीज़ है, आयरन आपके शरीर में लगने के लिए उसको एक विटामिन की और ज़रूरत पड़ती है। अकेला बेचारा आपके ब्लड में या आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो ही नहीं सकता। उसको एक चीज़ और चाहिए, वो कौन-सी है? विटामिन सी। बिना विटामिन सी के आपका जो आयरन है, वो आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। और विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिनमें खटास होती है। नींबू है, अमरूद है, संतरा है, जब आप इनको लेते हो, आपका आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है, शरीर में ज़्यादा लगता है विटामिन सी की वजह से। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज लेना ज़रूरी है। हम क्या चीज़ें खाते हैं, पता होना चाहिए। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, उससे हमें मिल क्या रहा है, पता होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और उसके साथ-साथ हमारे न्यूट्रिशन की कमी ना आए। और न्यूट्रिशन की कमी अगर आती है, तो फिर धीरे-धीरे बड़ी बीमारियों की तरफ हमारा शरीर बढ़ने लगता है। अगर शरीर में थकावट है, चक्कर से आ रहे हैं, हल्का-सा आपको हमेशा लगता है थका-थका सा रहता है, ये वीकनेस से ज़्यादा एनीमिया का सिम्पटम हो सकता है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। नींद कम होने के कारण हो सकता है, खाना-पीना कम होने के कारण हो सकता है या फिर खाने का जो एब्ज़ॉर्प्शन है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो वीकनेस को हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। वो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, हमें उस कारण को पकड़ना है। तो जब तक हमें कारण नहीं पता होगा, हम ठीक नहीं कर सकते। तो लगातार अगर थकावट है, स्किन पे पीलापन है, 2 से 3 से अगर 3 से 4 सिम्पटम्स आपको दिख रहे हैं कि वो एनीमिया के साथ जुड़े हुए लग रहे हैं, तो उसको फटाफट से चेंज करिए। अपनी डाइट को चेंज करिए। और अगर लंबे समय तक एनीमिया की सिचुएशन रहती है, आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुँचता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक एनीमिया के शिकार हैं या आपको पता ही नहीं चल रहा है, धीरे-धीरे आपकी ब्रेन की पावर कम होती जाएगी, आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुँचता है क्योंकि रीज़न आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, ब्रेन तक प्रॉपर पहुँचता नहीं है। आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट जो है, उस पे प्रेशर ज़्यादा आता है, तो फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगती हैं। बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की हर चीज़ आपकी जो है इफ़ेक्ट होती है। और अगर बच्चों में, छोटे बच्चों में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दिया जाए या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ब्रेन और बॉडी दोनों की डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान या मेमोरी या याददाश्त उनकी इफ़ेक्ट होती है। उनकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पढ़ने की कोशिश करते हैं पर कुछ याद नहीं रहता। ये सब आपके आपके शरीर के अंदर जब न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है, शरीर आपका उन चीज़ों के सिग्नल देता है, सिम्पटम्स आपको बताता है। और इंडिया
में अनीमिया इतना कॉमन है, इतना ज़्यादा कॉमन है, लोगों को पता ही नहीं है। और डब्ल्यूएचओ और जो गवर्नमेंट्स की साइट्स हैं या गवर्नमेंट्स के कुछ सर्वे वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कहते हैं कि आधे से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो महिलाएं और बच्चे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से अनीमिया के शिकार हो रहे हैं। और अवेयरनेस नहीं है लोगों में इस चीज को लेकर, ना तो कोई बात करता है, ना ही उनको अवेयरनेस है कि ये होता क्या है, कैसे ठीक होगा, कोई बात नहीं करता। अब एक नॉर्मल परिवार में आप देखिए घर की हर बात डिस्कस होती है, सिर्फ एक हेल्थ को छोड़ के। हेल्थ की बात तब डिस्कस होती है जब कोई बीमारी घर में आ जाती है, जब कोई बीमार हो जाता है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सबने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन फिर हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बाकी के काम हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी बन जाते हैं। प्रॉब्लम हम डिस्कस ही नहीं करते हैं कि अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए हमें नॉलेज की भी जरूरत होती है, हमें अवेयरनेस की भी जरूरत होती है। हमें पता होगा कि मार्केट में, हमें अगर नॉलेज थी कि वायरस आने वाला है, कोविड आने वाला है, हमने तभी प्रिकॉशन लिया। अगर ना पता होता तो हम कभी भी प्रिकॉशन ना लेते, हम कभी भी चेंज ना करते। खाना पीना, लाइफस्टाइल, घर के अंदर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये अवेयरनेस थी, तभी हमने एक्शन लिया। बिना अवेयरनेस के एक्शन होता ही नहीं है। आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको जानकारी है, आप तभी डिसीजन ले सकते हो कि हमें अपनी सेहत को आगे कैसे ठीक करना है। तो इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। अब अनीमिया के भी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? आयरन डेफिशिएंसी एक तरह का अनीमिया होता है जिसमें सिर्फ आयरन की कमी है, और इसमें मोस्टली बच्चे और फीमेल्स और जो प्रेगनेंसी वाली लेडीज हैं, ये मोस्टली उनको होता है जिनको सिर्फ आयरन वाली जो चीजें हैं वो खाने को बोलते हैं। रीजन क्या होता है इसमें? ब्लड लॉस। मोस्टली ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। और इसमें हमेशा थकावट रहती है, स्किन हल्के से पीलेपन में रहती है और सांस फूलती रहती है। ये तीन सिम्टम तो याद रखने हैं, तीनों होने चाहिए, अनीमिया हो सकता है। थकान बहुत ज्यादा होना, स्किन पे हल्का सा पीलापन सा महसूस होना, और सांस फूलना, मतलब सीढ़ियां चढ़े तो सांस फूल गया, और ये नॉर्मल होता है। सांस तो बहुत जल्दी फूल जाती है। किस किस को लगता है हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, हमें सांस ही नहीं आती ऊपर तक जाते जाते? चैट बॉक्स में आई लिख दो जिस जिसको लगता है सीढ़ियां चढ़ते ही हमारी सांस फूलने लगती है। तो हमें क्या आई, ओके ठीक है, रीना जी, तबस्सुम जी, सना जी, वेरी गुड, वारिस अली, वेरी गुड। देखिए हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा जल्दी सांस फूलने लगी है, चेक करिए कहीं पे हमारे न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड लॉस होने की वजह से फीमेल्स में ज्यादा होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज में हो सकता है, और बच्चों में बहुत होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाने पीने का खुद से ध्यान नहीं रखते, पेरेंट्स को रखना पड़ता है। तो उनकी ग्रोथ में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। दूसरा, अभी जो मैंने बोला विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, ये भी बहुत फैल रहा है आजकल हर तरह से। हमें नहीं पता, अभी सुना ही नहीं था पहले कभी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या उसकी कमी भी हो सकती है। विटामिन ही नहीं सुना था, B12 विटामिन कभी कोई ध्यान। विटामिन D पता था, कैल्शियम पता था, आयरन पता था, मेन मेन नाम जो है वो सबको पता होते थे। लेकिन बैक ऑफ द इस पूरी स्टोरी में आपका विटामिन B12 भी चाहिए होता है। हमारे बड़े आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन B12 बनाते हैं। अगर ये विटामिन B12 हमारे यूज, मतलब शरीर के यूज के लिए अवेलेबल नहीं होते, ये हमारे शरीर में बनते जरूर है पर अवेलेबल नहीं होते। B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बनते ये बड़ी हमारी आंत में है, लेकिन इसका यूज जो है, जो इसका एब्जॉर्प्शन है, वो हमारी छोटी आंत में होता है। तो ये जो जानकारी है, अगर हमारे शरीर में गुड बैक्टीरियाज नहीं बन रहे हैं, विटामिन B12 बनेगा ही नहीं। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, विटामिन B12 कम हो सकता है। अगर हमारी गट हेल्थ खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर में कम बनेगा, प्रोडक्शन कम होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विटामिन B12 को बनाने के लिए
हमें अपने डाइजेशन का, गट हेल्थ का ख्याल रखना है। तो आपका गट हेल्थ अच्छा होगा, विटामिन बी 12 बनेगा और आपके शरीर में दोबारा से वापस से देखिए आपका जो अनीमिया या खून की कमी है दोबारा से वापस आपकी रिकवर होने लगेगी। खाना पीना, आपका जो खाना पीना है, आपकी जो डाइट है, ये चीजें उसी से ही ठीक होती हैं। और तीसरी टाइप है फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें आपका मोस्टली जिनको जिनकी डाइट में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी हो सकता है। तो आपके खाने पीने में मान लीजिए जंक फूड या बाहर का खाना ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। मोस्टली आपको थकावट रहेगी, थकावट हर केस में है, हर टाइप में है। थकावट आपको ज्यादा रहेगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, और मुंह में छाले होते हैं। जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, जिनको फोलेट डेफिशिएंसी होती है, उनके मुंह में छाले बहुत जल्दी होते हैं, अल्सर से हो जाते हैं। अगर मुंह में छाले ज्यादा हो रहे हैं, फोलेट डेफिशिएंसी है, आपके ब्लड में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। अब जिनके मुंह में छाले बहुत ज्यादा होते हैं, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। क्या ये दवाई इसको ठीक कर सकती है? आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रिशन है। क्या उसको दवाई ठीक कर सकती है? क्या मेडिसिन से आपके छाले ठीक हो जाएंगे? यस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। थोड़ा सा साथ साथ में हम एक दूसरे से बात भी करते रहेंगे। फॉलिक एसिड या फॉलेट की कमी है, क्या आपकी जितनी भी दवाइयां हैं उसको पूरा कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो होगा ही न्यूट्रिशन से ठीक। तो जिनके भी मुंह में छाले होते हैं या थकान बहुत ज्यादा है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ये सिम्टम्स हैं हमारे। और एक होता है सिकल सेल अनीमिया, ये जेनेटिक होता है, जीन्स में आगे ट्रांसफर होता है, डीएनए में इफेक्ट होता है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप में हो बनने लगते हैं, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये आपके जो है वो जेनेटिक होता है। अब इसके कुछ हिडन सिम्टम्स भी है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। सुबह उठते ही अगर थकावट है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा चलने में सांस ज्यादा फूलने लगे, सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल वॉक कर रहे हैं लेकिन सांस बहुत फूल रही है, तो अनीमिया का हिडन सिम्टम है। सरदर्द और चक्कर आना, कभी कभी सरदर्द लगातार बना रहता है, अनीमिया का सिम्टम है। फोकस कम होना, ध्यान नहीं लग रहा है किसी भी चीज में, मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, अनीमिया का सिम्टम हो सकता है। हाथ पैर ठंडे रहना, जैसे मैंने पहले भी बताया। हेयर फॉल सबसे पहले होने लगता है जब आपके शरीर के अंदर गड़बड़ होती है, कहीं पे भी गड़बड़ हो, हेयर फॉल होने लगता है। तो आप ये सोचिए, हेयर फॉल का बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा हेयर फॉल हो रहा है, उसका रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले ढूंढिए कारण क्या है हेयर फॉल का। अगर एनीमिया की वजह से हो रहा है, उसको ठीक करना है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, उसको ठीक करना है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो रहा है, उसको ठीक करना है। सबसे पहले आपके बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, अगर अंदर सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। आपके बाल आपको बताने लगते हैं अंदर का सिस्टम गड़बड़ा गया है, ठीक करिए। रीजन ढूंढिए और उसको ठीक करिए। और आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, आपका जो चेहरा ग्लो नहीं करता है, आपके चेहरे का ग्लो खत्म होना, ये अनीमिया की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से होता है। तो बहुत सारी चीजों में हमें हमारा खाना, हमारी डाइट जो है वो हमें बचाती है, रिकवरी करवाती है, वो सारी चीजें। अच्छा, जो मेन है, जो मेल है, उनमें जो अनीमिया है उसमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए, क्योंकि जो मेल्स होते हैं ना, बहुत जगह पे अपने खाने पीने के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कभी बाहर जाना पड़ जाए काम की वजह से, ऑफिस का काम ऐसा है जहाँ पे बाहर घूमना है, खाना साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, लेट खाना खाते हैं, या कभी कभी मिस हो जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। काम जरूरी है तो हम खाने को प्रायोरिटी नहीं देते, उस टाइम पे अनीमिया के सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो पूरा ध्यान देना है न्यूट्रिशन का, पूरे न्यूट्रिशन का हमने ध्यान देना है। अब कौन कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, एक दो मैं पिक्चर्स शेयर करूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। पहले तो अनीमिया कैसे, हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। ये पिक्चर में थोड़ा सा आपको दिखेगा। देखिए, जब रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी स्किन क्या होती है, रेड रेड दिखती है, लेकिन जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, स्किन पीलापन सा, पीली पीली सी दिखाई देने लगती है। और आपको पता कैसे चलेगा?
आपको थकावट है, वीकनेस है, स्किन पे येलोइश जो स्किन है वो हो रही है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, सांस फूलने लगती है, ये सारी चीजें आपकी सिम्टम्स हैं। अब क्या करना है, कौन सा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है हमारे अनीमिया को ठीक करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए। मेडिसिन तो नहीं करेगी, सिंपल। अगर अनीमिया की दिक्कत है, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो हमें कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए? ये जो न्यूट्रिशन हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है आपके ब्लड को दोबारा से रिकवर करने के लिए। पहले नंबर पे आयरन है आपका, दूसरे नंबर पे आपका है फॉलेट, तीसरे नंबर पे है विटामिन B12, चौथे नंबर पे है विटामिन सी, पांचवें नंबर पे कॉपर, विटामिन ए, प्रोटीन, ये भी साथ में चाहिए होता है। तो हमारे सिर्फ आयरन का सिरप लेने से या आयरन का आपका सिर्फ टैबलेट लेने से आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। प्रोटीन, फाइबर भी चाहिए आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको आयरन मिलता है, कौन कौन सी चीजों से आपको फॉलेट मिलता है, कौन कौन सी चीजों से आपको विटामिन B12 मिलता है। आप इस पिक्चर से सेव कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि खाने पीने में हमें नहीं पता, ये चीजें सेव करिए, इस पिक्चर को अपने पास रखिए। बस जब भी आपको लगे चेक करिए कि ये चीजें हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की नॉलेज के लिए है। तो इसको यूज करना शुरू कीजिए। इसको हमने चेक करना है, कहाँ से, कौन सी सब्जी से हमें आयरन मिल रहा है, कौन सी सब्जी से हमें विटामिन सी या B12 मिल रहा है, कौन सी चीज से हमारा न्यूट्रिशन पूरा होगा। और अगर आपको नॉलेज होगी, आप बच्चों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं, घर परिवार और अपने सारे रिश्तेदारों को ठीक रख सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का एनीमिया का रिजल्ट है, वैसे मोस्टली फीमेल्स को होता है, मोस्टली फीमेल्स को, पर आपको अगर इस सिस्टम में आने के बाद, अपने कोच की गाइडेंस के साथ डाइट चेंज करने के बाद अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो आप अपना यहाँ पे रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, अपना चेहरा यहाँ पे जरूर दिखाइए, लोगों के सामने आइए। आपकी अपनी आइडेंटिटी बनती है, आपकी अपनी एक पहचान बनती है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे गुड तो मॉर्निंग। ये मैं भदोही जिला महावीर छतरपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम ये तो प्रॉब्लम मुझे बहुत दिन से थी। जैसे लुकोरिया होता है तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि मुझे है क्या। कहीं सीढ़ी चढ़ूं तब थकने लगूं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता था तो मैं बहुत ज्यादा थकती थी। और आज भी मतलब सुबह पार कभी कभार होता है ना, जैसे मेरी ये सूजन है, मेरी आंख का मैम सूजन जा नहीं रहा है। तो मैम इसके लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी पड़ती है। और आँख जब उठती हूँ ना तो मुझे को सूजी रहती है। न्यूट्रिशन जो कि मैं भरपूर ले रही हूँ, जो जो न्यूट्रिशन है। मगर मैम जी। अब मैं पानी भी भर लेती हूँ, मतलब सारे बच्चों का काम भी कर लेती हूँ, मैं पार्लर भी देख लेती हूँ, अपना घर भी संभाल लेती हूँ। थैंक यू मैम मुझे हेल्प करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए, वजन कम हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। अंदर जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे रीना सिद्दीकी मैम से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 7 मंथ हो गया। 7 मंथ में मैंने अपना 23 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था आयरन इनेमिया के बारे में। जो पहले सिम्टम तो हमारे शरीर में थी, जैसे सीढ़ी चढ़ना, वीकनेस बहुत होती थी, मगर अब जब से न्यूट्रिशन लेने लगे हैं तब सारी वीकनेस भी चली गई है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है और बहुत अच्छा हो गया है। मैम जैसे आपने बताया है कि वीकनेस को इग्नोर नहीं करना है, जो पहले हम बहुत कर देते थे मगर अब नहीं। अब तो अपना ध्यान पूरा लेते हैं। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू बसु मैम को, भरत सर का, आपका स्पेशली, जो रोज इतनी वंडरफुल नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। और सबसे अच्छी बात की, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका शरीर आपको कोई सिम्टम दे रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट सुनेंगे, सुमन आरजू लिखा है। सुमन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैम,
हर्बल लाइफ में यार बहुत अच्छा लगता है मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा था जो है मैम। हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस सेशन में आने से हर एक चीज के नॉलेज हो रहा है मैम। सुमन जी, थैंक आपका यू कितना मैम। वजन कम हुआ है? जी मैम, अभी तो कराए थे, अभी वेट नहीं कराए हैं। और जी। जब कराए थे तो 70 किलो था जो है। अभी न्यूट्रिशियन चालू किए हैं, ले रहे हैं, अभी तब से वजन नहीं कराए हैं। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुमन जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन जी के लिए। अभी रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, पर रिजल्ट शेयर कर रहे हैं उससे पहले ही वो शेयर कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। वारिस अली लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम वारिस अली है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू, फर्स्ट टाइम जी। अनम्यूट अनम्यूट हुआ हूँ। जी। अभी मुझे 45 डेज हो गया। अ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा 4 किलो वजन भी कम हुआ है। पहले मैं सीढ़ी चलता था, थकावट बहुत लगती थी, बट अभी लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। अभी ऑफिस वेरी ऑफिस गुड। का सीढ़ी चढ़ना है तो चढ़ लेता हूँ, बट थकावट लगती है लेकिन बहुत कम लगता है। वेरी गुड। वारिस जी, यस आपके मैम। कोच कौन है? मेरे कोच मरियम मैम, स्पॉन्सर मरियम मैम है, और कोच राकेश सर। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वारिस सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और अभी तो 45 डेज हुए, अभी तो शुरू किया है। और जब आइडियल वेट पे आ जाएंगे फिर देखिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे और बहुत बढ़िया आपकी लाइफ होने वाली है। देखिए, चेंज हमें फील होता है जब हम न्यूट्रिशन शुरू करते हैं, हमारी बॉडी में एक चेंज आने लगता है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच वारिस सर, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। नेक्स्ट सुनेंगे, सना सैयद लिखा है। सना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। ये सेशन से मुझे ये फील हुआ मैम कि मेरा हेयर लॉस बहुत होता है, बहुत। एंड मैं हमेशा से ये चीज पे ध्यान देती थी। मतलब हमारे जो बड़े हैं, मदर इन लॉ, मम्मी और भी रिलेटिव जितने भी हैं, वो सभी बोलते आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में हमारा भी हेयर फॉल हुआ है, तो तुम कोई अलग नहीं हो, तुम्हारा भी होगा ही। हम मतलब हमारे जो मम्मीज है वो भी हमको यही बोल के चुप बिठा दिया है कि कभी ये चीज पे ध्यान नहीं देता हमारे बॉडी में कोई कमी होगी न्यूट्रिशन की, या कुछ ऐसा बोले नहीं। एंड मैम, डार्क सर्कल्स भी जैसे आपको भी दिख भी रहा होगा, डार्क सर्कल्स। एंड हमेशा मैंने अपने बच्चों के ऊपर ही ब्लेम किया है, नहीं इन लोगों को डार्क जाना पड़ता है, एक्स वाई जेड जो भी है रीजन, मतलब बच्चों पे ही हम ब्लेम करते हैं, प्रेगनेंसी पे ही हम ब्लेम करते हैं। बट आज इस सेशन से मुझे ये फील हुआ कि हमारे हेल्थ पे हमको ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पूरा लेना है, उसके बाद में हमारा पूरा health, सब चीज अच्छा रहेगा, बच्चों को ब्लेम करना नहीं है। तो मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अनम्यूट किया है। मेरे कोच है परवेज सर एंड फरजाना मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका भी एंड भरत सर का भी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सना जी के लिए। लेकिन एक बात बहुत बड़ी बोली है, हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। कभी कभी अपने बच्चों को भी ब्लेम कर देते हैं कि क्या है ये, इनको इतना हम ध्यान रखते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या खाते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट बच्चे, हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। हमें अपना खाना पीना सबसे पहले देखना है, रीजन ढूंढना है, कारण पकड़ना है, किस वजह से ये हो रहा है। तो अगर हमें कारण पता चल जाएगा, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर पता चल जाए कहाँ दर्द हो रहा है और किस कारण से दर्द हो रहा है, हम उस दर्द को ठीक कर सकते हैं। ब्लेम नहीं करना है किसी और को, सिचुएशन को हैंडल करना है, सीखना है और उसको ठीक करना है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सना जी। पूनम लिखा है, पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम, पहले मुझे पता नहीं था कि निमोनिया होता क्या है, लेकिन इस सेशन में बैठ के मुझे अब पता चला। और मैम, मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब थकावट रहती है, कोई काम करने को मन नहीं करता, और बस ऐसा लगता है कि बार बार लेट जाए। तो और सिर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो थैंक यू मैम मुझे इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और थैंक यू मेरे कोच हैं आयुष पांडे और माया पांडे। मैम, मैंने इस सिस्टम में आके 3 किलो वेट कम करा है, और 2 महीने से वेरी अभी गुड। अपना वेट मैंने वो नहीं करा है। चेक नहीं आप किया आपने?
थैंक यू जी, मैम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल चेक भी करते रहिए आपने। देखिए, इसी बहाने आप अपने कोच से भी मिल लेते हो, इसी बहाने आपका जो एक नया जो है वो आपको नॉलेज मिल जाता है। कोच के साथ बैठ के आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, चेक कर लीजिए, हो सकता है और ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट आ गया हो, और ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया, अभी तक का जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत अमेज़िंग है। और नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करना है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमें क्या कारण है और कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, करीना लिखा है। करीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम करीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम से 1 महीना हो गया है और मेरा 1 किलो वजन हो गया है, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ। और जब पहले मेरा भी खून की कमी थी और बहुत ज्यादा खून की कमी थी मेरी, जो न्यूट्रिशन को लिया जब मेरा खून ज्यादा हो गया, आपका धन्यवाद देती हूँ। और भारत सर का, सुमन मैम का, रितिन सर का, और श्याम पापा का और दीदी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच करीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे करीना जी के लिए। और श्याम पापा का सबसे पहले थैंक यू है। अगर वो डिसाइड ना करते कि हमने ठीक होना है, तो शायद हमें पता ही ना चलता कि हम पूरे परिवार को ठीक रख सकते हैं। सो फैमिली में एक ही पर्सन डिसाइड करता है, और देखिए पूरी फैमिली हमारी फिट हो जाती है। हमारी पूरी फैमिली फिट हुई है, सिर्फ एक पर्सन ने, भरत सर ने डिसीजन लिया था मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, और आज हम खुद भी हेल्दी हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि आप हेल्दी हो सकते हो। ये पावर है सिस्टम की, इस कम्युनिटी की। कोई एक इंसान अकेला सारी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन जब आप सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो, जब आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हो, तो वो मिल के काम अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कम्युनिटी में आपका काम ऑटोमेटिक पे चला जाता है। नेक्स्ट सुनेंगे, पूनम मिश्रा लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। पूनम, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 8 महीना हो गया। 8 महीना में मैंने 15 किलो वजन कम किया हूँ। और मैम ये सब दिक्कत तो मुझे भी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एनीमिया है। मुझे भी सीढ़ी पे चलो तो सांस फूलता है और हाथ पैर में सूजन, ये सब दिक्कत मुझे भी थी मैम। लेकिन आज आज का सेशन आपका बहुत अच्छा था कि ये सब जानकारी मिला। तो थैंक यू करना वेरी चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर प्रीति शुक्ला, राहुल सर, तो मेरे कोच रूपा मैम, राकेश सर, आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मैम मुझे म्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और इसको और ज्यादा आगे लेके जाना है, खुद भी फिट होना है, फैमिली को भी फिट रखना है। तरुण सर से सुनेंगे। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। तरुण सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक करिए। हाँ जी। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम मेरा नाम तरुण है, डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल से बोल रहा हूँ। और अभी तक मैम अपना 7 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को मैम मेंटेन करके रखा हुआ है। मैम आपका जो आज का सेशन था मैम इतना वंडरफुल था कि उसमें हर एक चीज मैम कवर की गई थी। और आपका मैम बताने का तरीका कि कोर्स क्या है और उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन सी मैम इश्यूज हमें हो सकते हैं। मैम आज के सेशन से एक चीज तो एक क्लियर होती है कि जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं है। ये मैम न्यूट्रिशन हमारी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर मान लो हम न्यूट्रिशन लेना छोड़ देते हैं तो हम कल कल को फिर उसी स्टेज के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, हमारे फिर से वही कारण आने शुरू हो जाएंगे। तो मैम हमारी ये लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट है और हमें ये पूरी करनी ही पड़ेगी। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए, वो बहुत बड़ी बात कही है सर ने। हमें लगता है कि ये दवाई की तरह 2-3 महीने लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परमानेंट लो, इसका मतलब ये मत समझना। पर जो चीज आपकी बॉडी की जरूरत है, अगर खाना आपकी बॉडी की जरूरत है तो हम रोज खाते हैं, हम रोज राशन लेके आते हैं, या हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद राशन लेके आते हैं, कि जो चीज हमारे शरीर की जरूरत है उसे हमें लगातार खाना है। ये भी वही है, ये आपका खाना है। जो आपके अंदर कमी हो रही है उसको ठीक करने के लिए सिर्फ ये न्यूट्रिशन काम करेगा। दवाइयां उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हैं, न्यूट्रिशन पूरी तरह से ठीक करेगा। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल आपके जरूर लेंगे। तबस्सुम मैम आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, और इसमें मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है।
मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। और मैम मुझे भी थी आफ्टर डिलीवरी, मुझे भी बहुत ही ये थकान रहती थी और विटामिन B12 की भी मेरे में कमी आ गई थी, जिससे मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न रहते थे। और सीढ़ियाँ चढ़ती थी या थोड़ा सा काम करती थी, बिल्कुल थकी थकी सी, जरा सा भी काम करती थी मन होता था बस लेट जाएं। और जब से मैम ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो अब तो पूरी फुल एनर्जी रहती है, काम भी चाहे दिन भर करें लेकिन थकते नहीं है। तो मैम बहुत ही अच्छा हमारा न्यूट्रिशन है। और जैसे तरुण सर ने कहा ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और हमें हमेशा लेना है। तो सच में मैम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जब तक पूरी ना होगी तब तक ये सारी प्रॉब्लम क्योर नहीं हो सकती है। तो अगर हमें लाइफ टाइम भी लेना पड़े तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि आजकल का खाना ऐसा है जिसमें हमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और हमें हमारी बॉडी के लिए पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। तो थैंक यू मैम इस सिस्टम का, थैंक यू मैम आपका, और अपने हस्बैंड का भी थैंक यू करूंगी, और अपने स्पॉन्सर का, क्योंकि मैम मुझे एक नई जिंदगी मिली है यहाँ पर आकर के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही। हमारे शरीर को जिस चीज की जरूरत है अगर हम उसको लगातार देंगे, दवाइयों तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी सेहत होनी चाहिए। सो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करेंगे। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए, सिम्टम्स का ध्यान रखिए, और अगर आपको लगता है ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, चेक करिए कहाँ पे कमी आ रही है, क्या रीजन है और उसको ठीक कैसे करना है। हमारे पास आज सोल्यूशन है, हम खुद से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।